आज मैथमेटिक्स की एकदम शुरू से क्लास शुरू कर रहे हैं। इसमें सब कोई भी व्यक्ति जो पहली बार मैथमेटिक्स कंपटीशन की सीख रहा है वो इस वीडियो को देख सकता है और उसमें समझ विकसित कर सकता है, जिससे कि सवाल लगाने में उसे समस्या ना हो। सबसे पहले प्रतिशत का मतलब होता है उस संख्या को आप 100 से भाग करें, मतलब प्रतिशत जिसके बगल में लगा हुआ है उसका मतलब होता है कि उतना बटे 100। उसके बाद एक लिस्ट है जो मैं इसमें लिखाया हूँ, उसको आप ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर में वो हर जगह काम आएगी। जैसे मान लीजिए भिन्न में एक है, एक का मतलब होता है 100%, मतलब भिन्न कंप्लीट है इसका मतलब 100%, आधा है इसका मतलब 50%। परसेंटाइल में उसको ऐसे डिनोट करते हैं। 1/3 है तो 33 से 1/3%, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16 से 2/3%, 1/7 है तो 14 से 2/7%, 1/8 है तो 12.5%, 1/9 है तो 10 से 1/9%, 11 से 1/9%, 1/10 का मतलब 10%, 1/11 का मतलब 9 से 1/11%, 12 का मतलब है 8 से 1/3%। अन्य भी हैं लेकिन आप जितना इतना ही याद कर सकें इतना काफ़ी है। अब आगे हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब आप उस संख्या को का 110% निकालेंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी बढ़ने के बाद। जैसे इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें 25% की वृद्धि हो जाए तो नई गति क्या होगी, ये पूछा गया है। तो चलिए 60 में 25% की वृद्धि हुई है तो उसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 60 इसमें 25% की वृद्धि हुई, इसका मतलब 125/100। जीरो से ये जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 5 दूनी 10, 2 से काटा इधर 3, 25 में कितना आ गया 75। तो बढ़ी हुई तुमको गति मिल गई, ठीक है। ये होता है परसेंटेज वृद्धि। अब आगे नेक्स्ट वाले में है कि यदि किसी में 10% मान लो कमी हो जाए, इसका नई संख्या पहली संख्या कितना होगी, 90% होगी, यानी 10% घट जाएगी। तो आइए अगले में देखते हैं ऑप्शन। किसी भी व्यक्ति की आय 4000 है, उसकी आय में 20% की कमी कर दी जाए तो नई आय क्या होगी। तो चलिए 4000 में हम 20% की कमी कर देते हैं। 4000 में अगर हम 20% की कमी करते हैं तो क्या होगा, 80% हो जाएगा भाई। 100 से घटा दो उतना, 0 0 0 0, कितना है 8 चौक 32, यानी कितना आएगा 3200 रुपये। ठीक, ये है, इस तरीके से निकाला जाता है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके बाद दूसरा पहला कॉन्सेप्ट शुरू होता है, वो तो एक नॉर्मल चीज़ें थी। इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट, अगर किसी भी चीज़ की प्रतिशत वृद्धि निकालना है तो उसमें कुल वृद्धि जितना है उस पर प्रारंभिक मान से डिवाइड करके और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको प्रतिशत वृद्धि मिलेगी। प्रतिशत कमी में भी सेम टू सेम करना है, कुल वृद्धि कमी और प्रारंभिक जो है मान जो है वो निकालना है, और उसके बाद यहाँ मान है, ठीक है, आदमी नहीं है, यहाँ मान है, मान और उसमें 100 से मल्टीप्लाई, कहीं गलती से हुआ है। चलिए हाईएस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु की कीमत 1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। तो अच्छा, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि इसमें बढ़ी कितना, भाई जनरली पता है, आप जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही है। तो इसमें 300 रुपये की वृद्धि हुई, कितने पे हुई, प्रारंभिक मान कितना था 1200, और इसको मल्टीप्लाई कितने से करते हैं 100। तो 0 0 0 0, 3 चौक 12, 4 से काटा इसको तो 2 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 25% की क्या हुई, वृद्धि हुई। यही पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें क्या लिखा है कि एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही थी, जिसकी रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए तो कार में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अच्छा, कमी का भी तरीका वही है, 50 से 25 में कितना कम हुआ, 25 का कितने पे हुआ, पहले जो था 50 गुणे 100, 25 दूना 50, 2 से डिवाइड मारा तो कितना आया 50%, इसकी क्या हुई, कमी हुई। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रमेश की आय गीता की आय से 20% कम है, तो ये ज्ञात आइए कि गीता की आय रमेश की आय से कितने % अधिक है। यहाँ से गीता की आय 100 है, रमेश की आय गीता की आय से 20% कम है, इसका मतलब कितना 80। तो कहा गया कि बताइए गीता की आय रमेश की आय से कितने % अधिक है। इसको पलट लीजिए, बस गीता को ऊपर रख दीजिए, गीता को ऊपर रख दीजिए, यानी गीता की आय 100 है और रमेश की आय 80 है। तो कितने % अधिक पूछा है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 20 का है। तो 20
है, और अधिक किससे पूछा है, दूसरे वाले से, यानी कि उसको नीचे लिख दीजिए 20 चौके 80, 4 से इसको ऐड करेंगे तो कितना परसेंट अधिक है, 25% अधिक है। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया, राजू की आय सुरेश की आय से 25% अधिक है, तो याद कीजिए कि सुरेश की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आइए, राजू की आय सुरेश की आय, राजू की आय सुरेश की आय से 25% अधिक है, तो सुरेश की आय मान लीजिए 100 है और राजू की आय कितनी है, राजू की आय 125, 25% अधिक है। तो कहा गया ज्ञात कीजिए कि सुरेश की आय, यानी सुरेश की आय राजू की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने कम है, 25। किससे निकालना है, तो राजू की आय से कम है ना, राजू की आय से जिससे कम है उसको नीचे रख देंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 पंचे 25, यानी कितने प्रतिशत कम है, 20% कम है, ये पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह का है, थोड़ा सा डिफरेंस है, शब्दों में डिफरेंस है, मतलब पूछने का तरीका थोड़ा बदला है, सवाल लगेगा ऐसे ही। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने में खरीदता था उतने कितने अधिक चीनी खरीदेगा, कितने प्रतिशत। तो देखिए सीधे सीधे कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपये में वो खरीदता था 1 kg, ओके, अब वो मान लीजिए कि उसने दाम घट गया, हो गया 80, भाई 20% से घटा दीजिए, 20% से निकाल के हटा दीजिए, 80 हो गया। अब वो 100 में कितना खरीदेगा, 80 रुपये में 1 किलो खरीद रहा है, ठीक है, तो 100 रुपये में कितना खरीद लेगा, 1/80 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, अर्थात कितना खरीद रहा है, 5/4। इसको अगर हम उसमें बदले तो कितना आ जाएगा, 1 से 1/4, मतलब कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 1/4 ज़्यादा खरीद रहा है। 1/4 को हम परसेंटेज में क्या बोले थे, सीधे आप आंसर मार दीजिए 25%। जो चीज़ समझ में ना आए आप बता सकते हैं, दोबारा आपको समझा दी जाएगी। खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, तो भुगतान खाद्य सामग्री का प्रयोग कर कितने % कम कर दे कि उसका खर्च ना बढ़े। सेम कंडीशन वही, एक खाद्य सामग्री का मूल्य जो है मान लीजिए 100 रुपया था 1 kg का, 10% बढ़ गया, अर्थात 110 में अब उसको 1 kg मिलता है, ठीक है। अगर उसको पहले पैसा नहीं बढ़ाना है तो कितना घटाए, चलिए घटाने के निकाल लेते हैं भाई। 1 kg का अब दाम 110 है, तो 100 में उसको कितना मिलेगा, 0 0 गया, अर्थात कितना मिलेगा, 10/11 मिलेगा है। 1 kg से कितना कम मिलेगा, तो 1 से घटा दो, 1 से घटाओगे तो 10/11 आएगा, 11 से 10 घटेगा तो 1/11 आएगा। 1/11 को हमने परसेंटेज में कितना कहा था, 9 सही 1/11% कहा था ना, याद करना पड़े, करोगे तो आसानी होगी, यही तो आसानी होती है। अगला, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, तो उसकी बिक्री में कितने % कम हो जाएगा, लाभ हानि का असर न पड़े। सेम टू सेम, मान लीजिए कि भाई 100 में 1 किलो, दाम 15% बढ़ गए, इसका मतलब 115 में अब 1 किलो। चलिए इसको 100 रुपया में ही जो है खरीदना है मान लो, तो 100 में कितना मिलेगा वो निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 3 15, 20/23, 20/23 आया, लाभ हानि का असर नहीं पड़ेगा, तो 20/23 आया। अब 1 से निकाल लीजिए इसका डिफरेंस, 1 - 20/23, मतलब कितना बचा, 23 × 23 में 20 गया, 3/23, 3/23 को परसेंटेज में निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300/23 आ जाएगा। तेईस एक कम 23, 37 70 हो जाएगा, 23 3 69, 13 से 1/23%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा कॉन्सेप्ट। देखा है, एक व्यक्ति की आय में 10% बढ़ गई, कुछ दिनों बाद उसकी आय 20% बढ़ गई, तो ऐसी
क्वेश्चन में क्या करते हैं, इसको दो तरीक़ों से लगाते हैं। पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं पहले। मान लीजिए उसको 100 रुपया मिलता था, उसकी आय कितनी बढ़ी, 10% पहले बढ़ गई, अब उसकी फिर से 20% बढ़ गई, मतलब अब इस पर 20% बढ़ी है। 0 0 0 0, 12 कम 12, 12 कम 12 13। तो इस प्रकार कितने प्रतिशत अधिक वृद्धि हुई, यानी कितने 100 से 32 पहुंच गया, टोटल कितने हुआ 32% की वृद्धि हुई। इसको निकालने का एक और तरीका है जो हम लोग पहले निकालते थे, इसमें 20 करिए, 10 करिए और XY/100 कर लीजिए, 0 0 0 0। यहाँ से भी आपको 32% आंसर मिल जाएगा। ये आपका दूसरा तरीका है। दोनों तरीक़ों से आप जो सही लगे वो कर सकते हैं। लिखा है कि मोहन ने अपना पहले 15% घटाया, कुछ भी जो भी है 15% घटाया, फिर 5% घटाया। चलिए, उसके पास 100 था, पहले उसका 85 हुआ, फिर उसके बाद इसमें से 5% घट गया, इसका मतलब 85 का कितना प्रतिशत, 95/100। चलिए कितना आएगा, 19 × 5 = 95, 20 आया। 17 × 5 = 85, 4 आया। 17 × 19 97, 153, 15 आया। 17 कम 17 15, 32/4। 4 से इसको डिवाइड करिए, 4/32, 4 0 0 दशमलव 4 7 28, 4 5 20, यानी 80.75 आया। इसको 100 से आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 19.25 आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको दूसरे तरीके से अगर सॉल्व किया जाए तो सबसे पहले माइनस कितना होगा 15, फिर माइनस का 5 प्लस -15 × -5/100, -15 प्लस -15 कितना हो जाएगा, -20 प्लस 15/75 और बटे 100 हो जाएगा 0.75। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19.75 माइनस का, क्योंकि माइनस तो कर ही रहे हैं ना इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है, बाकी लगाना वही है। लिखा है एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई और एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई, चौड़ाई में 5% की वृद्धि हुई। इस प्रकार क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। सिंपल, 5 पहले बढ़ा, इसमें वही है, दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करके ही तो आ रहा है, तो 5 पहले बढ़ाइए 105, फिर 10% बढ़ा दीजिए, 0 से 0 कट गया, 1 0 बचेगा अभी, 11 × 5 = 55, 11 यहाँ भी 5, 11 कम 11, दशमलव लगा दीजिए, कितना आएगा, 15.5% की वृद्धि हुई। लिखा है एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई क्रमशः 8 और 12 है, तो बताइए क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसमें भी लगाया उसे जाता है। वैसे आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, त्रिभुज का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हमारे पास आधार है 8% और ऊंचाई मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसको वैसे ही किया जाएगा कि इसमें 8% पहले बढ़ा, 12% फिर बढ़ा और फिर 12 8 96 0 0, 12 8 20, तो 20 दशमलव कितना हो जाएगा 96 आंसर। तो सीधा शांत वाला आसान तरीका है। फिर लिखा है गोले के व्यास में 10% की कमी की गई है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। कुछ भी नहीं करना है इसमें, सीधे पहले तो सीधे ऐसे फार्मूला लगाओ, 3 बार आर का प्रयोग होता है गोले के, व्यास हो या आयतन बढ़ाया गया तो पूरा बढ़ेगा। व्यास को आप वो कर सकते हैं, त्रिज्या की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। r/2 करेंगे तो 2 से नीचे आ ही जाएगा। चलिए d/2 सॉरी 10% की कमी करते हैं। तो सबसे पहले हम मान के चलिए 100 था तो 90 किया, 90 में फिर से 90 किया और फिर से 90 किया।
0 0 0 0 0 0 9 9 81 9 729 81 9 729 इतना आया। अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम 100 से माइनस कर देंगे। करिए माइनस, कितना आएगा 37.1%, 37 या 33। क्या यार, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ अगर 9 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, तो यहाँ 2 27.1% आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी निकाला जा सकता है, -10 -10 माइनस प्लस हो जाएगा तो 1, यहाँ आ जाएगा 19, फिर -10 प्लस में हो जाएगा 1.9 और 190 आएगा, नीचे 0 ऊपर आ जाएगा, 29 हो जाएगा, माइनस प्लस 1.9, यहाँ माइनस में कितना आएगा 27.1। दिस इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई जाए और ऊंचाई 10% बढ़ाई जाए तो बेलन का आयतन। यहाँ आपको सीधा पता है कि 5 त्रिज्या का प्रयोग जो है बेलन के आयतन में 2 बार होता है, πr² h होता है, और ऊंचाई को 1 बार होता है। इसका मतलब हम 5 को 2 बार लेंगे, तो पहले 5 वाले को सॉल्व करते हैं। 10 में से 0.25 हटेगा तो कितना आएगा 9.75 प्लस 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.5 आएगा, फिर 2 अंक का 0.975, 19.75 माइनस का आएगा, ये सब माइनस है, माइनस मत बोलना। यहाँ पे 0.975 से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, यहाँ 5 7 7 आ जाएगा, 6 से 9 8 आ जाएगा, 18.875 आएगा। दिस इज योर न्यू आंसर। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।